वेलकम टू कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉक पोल करना सीखेंगे। अगर आपको मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पीठासीन के कार्यों की जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें मॉक पोल कैसे करना है। तो इसके लिए जो भी प्रक्रिया है उसको आपको भली भांति समझना जरूरी है। दोस्तों, मतदान आरंभ होने से 90 मिनट पूर्व कम से कम एक मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक पोल की कार्यवाही आरंभ की जानी है। तो जो मॉक पोल किया जाना है वो मतदान शुरू होने से 90 मिनट पूर्व किया जाना है। यदि मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो 15 मिनट के इंतजार के बाद मॉक पोल आरंभ किया जाएगा। तो आपको सिर्फ 15 मिनट तक इंतजार करना। अगर कोई भी अभिकर्ता नहीं आता तो आपको मॉक पोल स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कि ईवीएम और वीवीपैट को कैसे कनेक्ट करना है। ईवीएम को वीवीपैट से कनेक्ट करने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे वीवीपैट का जो पेपर रोल है, जिसे नॉब बोलते हैं, उसे आप क्षैतिज मोड पर रखेंगे। जब मतदान स्टार्ट होगा उस टाइम उसे वर्टिकल कर देंगे। सीयू का स्विच ऑफ रखते हुए बीयू, सीयू और वीवीपैट कनेक्ट करेंगे और इसी तरह से उसे डिस्कनेक्ट करेंगे। वीवीपैट के केबल को सीयू से तथा बीयू के केबल को वीवीपैट से कनेक्ट करें। कनेक्शन करते समय केबल प्लग के लाल भाग को सर्किट के लाल भाग की तरफ और काले भाग को काले की तरफ रखते हुए सॉकेट की ओर प्लग को प्रेस करें। एक से अधिक बीयू उपयोग होने पर पहले बीयू के केबल को वीवीपैट से कनेक्ट करें। तत्पश्चात पहले बीयू से दूसरे, दूसरे से तीसरे को इसी क्रम में कनेक्ट करना है। मॉक पोल या पोल प्रारंभ करते समय वीवीपैट के पेपर रोल नॉब को अनलॉक वर्टिकल मोड में करके ही सीयू को ऑन करें। तो जब आप बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सीयू को आपस में कनेक्ट कर देंगे और आप मॉक पोल स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले सीयू के बटन को ऑन करना है। उसके बाद वीवीपैट की जो पीछे एक नॉब होती है उसको वर्टिकल करना है। मॉक पोल के समय कम से कम 2 मतदान अधिकारी मतदान अभिकर्ता के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारी के द्वारा बैलेट जारी किया जाएगा। तदुपरांत मतदान अभिकर्ता द्वारा उम्मीदवारों एवं नोटा के सामने का नीला बटन दबाकर मतदान किया जाएगा। इस मतदान का लेखा मतदान कर्मियों द्वारा रखा जाएगा। तो प्रत्येक उम्मीदवार को नोटा सहित कम से कम 1 वोट डालना आवश्यक है तथा मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डाले जाएंगे। मॉक पोल पूर्ण होने के उपरांत क्लोज बटन दबाकर मॉक पोल बंद किया जाएगा। तो जब आपका मतदान पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ईवीएम का रिजल्ट बटन दबाकर प्रदर्शन पैनल से मॉक पोल का परिणाम प्राप्त किया जाएगा। मॉक पोल का परिणाम प्राप्त होने के बाद वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों तथा मतदान कर्मियों द्वारा तैयार किए गए लेखे से मिलान करते हुए पोलिंग एजेंटों को यह दर्शाया जाएगा कि ईवीएम में जितने वोट डाले गए थे उतने ही वोट परिणाम में मशीन द्वारा दर्शाए गए हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी हमारी वीवीपैट से पर्ची निकलेगी उसकी काउंटिंग करनी है आपको। जो हमारा कंट्रोल यूनिट होगा उसमें हमारा रिजल्ट शो होगा और जो हमारे मतदान अधिकारी ने उसका लेखा तैयार किया होगा वो तीनों का रिकॉर्ड एक जैसा होना चाहिए। मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट से प्राप्त मॉक पोल की पर्चियों के पीछे मोहर लगाकर उन्हें काले लिफाफे में सील किया जाएगा तथा एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर गुलाबी रंग की सील से सील किया जाएगा। वीवीपैट के नीचे के भाग में एड्रेस टैग लगाकर सील किया जाएगा। मतदान अभिकर्ताओं के संतुष्ट होने पर ईवीएम का क्लियर बटन दबाकर डाले गए मतों को शून्य कर देंगे। तो जैसे ही हमारे अभिकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद हम ईवीएम का जो क्लियर बटन है उसको दबाएंगे और उस पर जो भी रिकॉर्ड होगा वो सब शून्य हो जाएगा। मॉक पोल क्लियर करने के बाद मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। मॉक पोल प्रमाण पत्र पर मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लिया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो जब आपका मॉक पोल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र बनना है। उस पर आपको जितने भी वहाँ पर अभिकर्ता होंगे उनके सिग्नेचर लेने हैं और पीठासीन अधिकारी को भी अपने सिग्नेचर वहाँ करने हैं। तो ये दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र है। प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यहाँ पर आपको अपनी विधानसभा का नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या, तो जो भी आपकी केंद्र संख्या होगी वो आपको लिखनी है।
में पीठासीन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करते हुए आज दिनांक, तो जो भी दिनांक होगी आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद उपयोग में लाई गई सीयू की क्रम संख्या, तो जो हमारी कंट्रोल यूनिट की संख्या होगी वो आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद बीयू की क्रम संख्या और वीवीपैट की क्रम संख्या। प्रत्येक प्रत्याशी व नोटा सहित कुल पड़े मतों की संख्या, तो नोटा सहित हमने जितने वोट डाले उसकी संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। दिखावटी मतदान के सक्षम प्रत्याशी वार डाले गए मतों का विवरण व परिणाम निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले कॉलम है इसमें क्रम संख्या, तो हम क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। प्रत्याशी का नाम, मान लीजिए प्रत्याशी का नाम ए है तो हम ए लिखेंगे। दिखावटी मतदान के समय डाले गए मतों की संख्या, तो हमने जितने मत उसको डाले हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए हमने 3 डाले हैं तो 3 अंकित कर देंगे। परिणाम के समय सीयू को प्रदर्शित मतों की संख्या, तो जो हमारी कंट्रोल यूनिट में जितने भी हमारे मत प्रदर्शित हुए उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे, तो उसकी संख्या भी 3 ही होगी। दिखावटी मतदान परिणाम की जांच में छपी हुई रसीद गणना के अनुसार की संख्या, तो जो हमने वीवीपैट में पर्ची देखी तो वो पर्ची भी जाहिर सी बात उतनी ही मिलेगी, तो यहाँ पर भी हम 3 ही लिखेंगे। डाले गए मत तथा प्रदर्शित परिणाम और छपी हुई रसीद एक दूसरे से मिलान किया गया हाँ या नहीं, तो हमें सभी पर्चियों का उस परिणाम से मिलान करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। लास्ट में ये नोटा का ऑप्शन है, तो इसी तरह से आप नोटा की एंट्री करेंगे। नंबर 6 पर आपको मतदान का समय लिखना है। जिस टाइम आपने मॉक पोल स्टार्ट किया है, जो मशीन पर प्रदर्शित हो रहा है, सीयू पर प्रदर्शित हो रहा है, वो समय आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप इस टेबल को भरेंगे। तो सबसे पहले क्रम संख्या, मतदान अभिकर्ता का नाम, जो भी अभिकर्ता है उसका नाम आपको लिखना है। दल का नाम, वो जिस दल से ताल्लुक़ रखता है उसका नाम लिखना है। प्रत्याशी का नाम, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेने हैं, तो इसी तरह से दूसरा मतदान अभिकर्ता होगा उसका नाम लिखना है, उसके दल का नाम, प्रत्याशी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेने हैं। तो लास्ट में पीठासीन अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर लिखना है, मतदान स्थल का नाम व संख्या। अगर आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति है तो उसके भी यहाँ सिग्नेचर आपको कराने हैं, सिग्नेचर, दिनांक और समय। तो इस प्रकार आपको मॉक पोल की कार्यवाही पूरी करनी है। धन्यवाद।